हरिओम मित्रों, गीता जी पे चिंतन आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं आपको वो ओवियाँ तो बता दूं जो ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, और गीता जी को सप्तशती कहते हैं, दुर्गा सप्तशती जैसी। 700 श्लोक है ना इसमें भी। तो कहते हैं कि गीता ही सप्तशती मंत्र प्रतिपाद्य भगवती मोह महिषा मुक्ति आनंदलीयसे। म्हणोनी मने काये वाचा जो सेवक होईल येचा स्वानंद साम्राज्याचा चक्रवर्ती करी। कभी हमको अगर उत्साह कम हो जाए ना भगवद गीता का अभ्यास करने के बारे में, तो ये पंक्तियां ध्यान में रखनी है कि हर प्रकार का मोह का नाश करने वाली ये भगवद गीता जो है ये सप्तशती है, और मंत्र प्रतिपाद्य भगवती देवी ही है। और मन से, शरीर से, वाणी से जो इसकी सेवा करता है ना, उसको ये भगवती गीता देवी जो हैं वो स्वानंद साम्राज्य का चक्रवर्ती बना देती हैं। तो फिर से प्रेरणा मिलेगी थोड़ा सा अध्ययन करने के लिए। तो हमने पिछले सत्र में देखा कि हमारा हीरो जो है अर्जुन, वो तो एकदम उदास हो गया है, बीमार हो गया है, गांडीव धनुष भी पकड़ नहीं पा रहा है। विषादपूर्ण इस अवस्था का वर्णन भगवद गीता जी के पहले अध्याय में हुआ है, इसलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन का विषाद। लेकिन देखिए तो गीता जी की महिमा कि इस अर्जुन विषाद को भी योग बना दिया है। योग माने भगवान से जुड़ना। इसलिए तो इस भगवद गीता को ना जीवन जीने की कला बताते हैं। बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति को अपनी प्रगति के अनुकूल कैसे बनाना, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। और एक बात सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन का विषाद भगवद गीता के उपदेश के लिए पोषक हुआ, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आने वाली हर एक बुरी घटना, विषादपूर्ण घटना भी, हर सेटबैक, हर संकट, हर विघ्न, अगर हम योग्य मनोदशा से उसकी ओर देखें तो हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करके ही परिस्थिति हो जाती है, हमारी प्रगति के लिए पोषक होती है। बहुत ही परेशान हो गए थे अर्जुन जी, और दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे, और कर्म धर्म संयोग से उस समय श्री कृष्ण के सिवा उनके पास कोई भी नहीं थे। अब वो जिस प्रकार मैंने पिछले सत्र में निर्देशित किया था, उस हिसाब से, उस प्रकार से अर्जुन अब श्री कृष्ण को शरण जाते हैं। ये भी भगवान की तो लीला है ना। इसलिए ये जो श्लोक है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, ये अगर कंठस्थ हो सके तो बहुत उपयोगी है, नहीं तो कम से कम इसका भाव तो हमको ध्यान में रखना है। देखें कौन सा श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः
यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन जी कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः। कार्पण्य दोष, कार्पण्य माने कायरता, करुणता, कारुण्य, दयनीयता। इस परिस्थिति से, ऐसी परिस्थिति से कार्पण्य दोष, इस दोष से उपहत स्वभावः, मेरा स्वभाव, मेरी मनस्थिति अब इससे दूषित हो गई है, अपहृत हो गई है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेताः, चेता माने बुद्धि, मन, अंतःकरण। धर्म सम्मूढ़ शब्द महत्व का है। यहाँ पे सम्मूढ़ माने मूढ़ता आ गई है मेरे मन में धर्म के बारे में। यहाँ पे अर्जुन पूछ नहीं रहे कि मुझे कौन सा धर्म, रिलीजन, उसके बारे में नहीं पूछ रहे। भगवद गीता में धर्म का अर्थ यहाँ पे कर्तव्य आया है। अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मेरा धर्म इस समय क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। धर्म, कर्तव्य। और कई विचारवंत कहते हैं कि भगवद गीता का सार ही यही है, धर्म, कर्तव्य। क्योंकि भगवद गीता जी जहाँ से शुरू होती है वो पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, धर्म, और अंतिम शब्द है मम, 18वें अध्याय का अंतिम शब्द। तो धर्म और मम, मम धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है। हर साधक के लिए, हमारे आपके लिए, जब जब यह परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि हम समझ नहीं पा रहे क्या करें, और ये तो हमेशा होते रहता है, ये अर्जुन रोग तो हम लोगों को हमेशा होते ही रहता है। इसलिए इस अर्जुन रोग पर जो उपचार गीता जी दे रही हैं, जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, वह हमारे लिए तो चिंतनीय और अध्ययन के योग्य है ही है। अर्जुन जी भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। धर्म सम्मूढ़ चेताः कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम। श्रेय, दो शब्द हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय माने मेरे लिए जो कल्याणकारक है, प्रेय माने जो मुझे अच्छा लगता है। हम लोग हमेशा इस दोराहे पर आके ही अर्जुन बन जाते हैं। दो रास्ते रहते हैं हमारे सामने, एक है श्रेय का और एक है प्रेय का। प्रेय का माने जो हमें करना अच्छा लगता है, जो करना हमें पसंद आएगा, वो है श्रेय का मार्ग। और दूसरा है, पहला है प्रेय का जो हमें अच्छा लगता है, और दूसरा है श्रेय का जो हमें करना योग्य रहता है, हमारे कल्याण के लिए जो मार्ग है वो श्रेय। फिर से बताता हूँ, प्रेय माने मुझे अच्छा जो लगता है, और श्रेय माने मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे लिए कल्याणकारी। तो बहुत ऐसी परिस्थिति में भी अर्जुन जी क्या प्रश्न पूछेंगे। भगवान श्री कृष्ण ही ऐसी अच्छी बुद्धि दे रहे हैं उसको कि प्रश्न भी बहुत लाजवाब पूछता है। क्या कहते हैं अर्जुन जी? यत् श्रेय स्यात् निश्चितम, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है वो निश्चित आप बताइए, चॉइस मुझे मत दीजिए।
यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम, शाधि मुझे उपदेश दीजिए, मुझे बताइए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको शरण आया हूँ। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। कहते हैं कि ऐसी अगर समस्या साधक को आ जाए कभी, तो अगर यह श्लोक याद है तो रात को सोते समय भी इस श्लोक का पठन करके, चिंतन करके, भगवान से प्रार्थना करके सोएं कि भाई इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या योग्य, आप मार्गदर्शन कीजिए, तो मार्गदर्शन मिल जाता है। या श्लोक याद न हो तो इस भाव को तो अपने मन में प्रकट करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मार्गदर्शन करें, तो यह श्लोक बहुत ही उपकारक और उपयोगी हो सकता है। फिर से देखते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हमेशा हमारे साथ रहने वाले हमारे सद्गुरु भी हमें उसी समय अपना गुरु रूप दिखाते हैं जब हम उनको शरण जाते हैं। और अर्जुन अभी अगर कह रहे हैं कि मैं शरण आ गया हूं, तो भी तुरंत वो उसी समय भगवान को शरण नहीं गए हैं, ऐसा पता चल जाता है। और भगवान श्री कृष्ण भी इतने अच्छे गुरु हैं, ऐसे अच्छे शिक्षक हैं कि वो सिर्फ कुछ करने के लिए निर्देश नहीं कर रहे हैं। ऐसा तुम करो ही, तुमको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा बंधनकारक निर्देश नहीं देते हैं। 18वें अध्याय तक मार्गदर्शन करते हैं और फिर कहते हैं कि यथेच्छसी तथा कुरु, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, अब तुमको जो योग्य लगे वो तुम करो, है ना। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सद्गुरु मानते हैं, और इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है कि साक्षात भगवान ही सद्गुरु बनकर आए। लेकिन मित्रों एक बात बताऊं, सद्गुरु किसी भी रूप में आए वो भगवान ही रहते हैं, वो भगवान ही उनके अंतःकरण, उनके माध्यम से मार्गदर्शन करते रहता है। इसलिए गुरु के बारे में तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, यही भाव होना चाहिए। और ये जो श्लोक मैंने बताया ना, ये मुझे बहुत नज़दीक का है, क्योंकि जब मेरे सद्गुरु मेरे संपर्क में आए और मेरी ही प्रार्थना पे उन्होंने मार्गदर्शन किया, तब एक बुरे शिष्य की तरह मैंने उनकी एक भी सलाह नहीं मानी, और उन्होंने जो नहीं कहा था वो किया, और जो करने के लिए कहा था वो नहीं किया। और फिर तो गुरु तो कुछ बुरा नहीं मानते, लेकिन प्रकृति जो है वो दंड देती है। फिर मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, तब मैंने उनको पत्र में यह श्लोक लिख के भेजा और प्रार्थना की कि वो मेरा मार्गदर्शन करें। कहीं पे अन्य जगह पे भी मैंने इसका निर्देश किया हुआ है। तब मैंने गीता जी के शब्दों में उनसे प्रार्थना की थी, तो गीता जी के शब्दों में ही उन्होंने उत्तर दिया था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तुम्हारी अगर गुरु में ईश्वर की तरह श्रद्धा है तो ठीक है, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, अन्यथा संशयात्मा विनश्यति। तुम्हारे मन में अगर कुछ शक है गुरु के बारे में, तो तुम साधना से च्युत हो जाओगे,
साधना में तुम प्रगति नहीं कर पाओगे। संशयात्मा विनश्यति, साधना का पूरा नाश हो जाएगा। ऐसा देखिए, कार्पण्य दोषोपत इस श्लोक ने मेरी जिंदगी बचा ली। वैसा उसी प्रकार से हम सभी को योग्य समय पर यह श्लोक मार्गदर्शन करने के लिए, सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए याद आ जाए और उस हिसाब से हम प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थना सद्गुरु के चरणों में करते हुए आज का चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। अगले सत्र में और एक श्लोक, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।